मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल को जड़ से ख़त्म करने के कुछ घरेलू कारगर नुस्खे। दोस्तों, आज के वीडियो में ये हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दोस्तों, आज के समय में हमारे युवा भाई भी कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, सुबह से शाम तक जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें से 50% युवा हैं जो 16 प्लस के हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर पे है। आखिर क्या कारण है जो युवाओं का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? क्या हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल महत्वपूर्ण है? दोस्तों, इस पर हम प्रकाश डालेंगे और आपके किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं उन्हें हम बताएंगे कि आयुर्वेद के अनुसार आपको कब कितनी मात्रा में लेना है। अगर दोस्तों आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये जो किचन की चीज़ें हैं, अगर आप आयुर्वेद के अनुसार लेते हैं तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा है और आप अपने डेली रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए मित्रों, अगर आपको ये जानकारी प्राप्त करना है तो ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और देखने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, इस जानकारी को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानते हैं कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़, फिर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, क्यों कंट्रोल होता है, और लास्ट में दोस्तों आप लोगों के सामने जो जानकारी शेयर करेंगे कि इससे बचा कैसे जाए। आज दोस्तों हर 4 में से 3 लोग कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं, चाहे उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या हाई है, इसके शिकार हैं। अगर जांच कराया जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इस पर लास्ट में प्रकाश डालेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं एक कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है जो बॉडी के लिए तब तक बुरा नहीं है जब तक इसकी मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। शरीर को कोशिकाओं के निर्माण, विटामिन और अन्य हार्मोन्स बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होने से इस शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा करने लगता है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों 2 तरह का होता है, एक खराब कोलेस्ट्रॉल और दूसरा अच्छा कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके का आता है। पहला लीवर को कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और दूसरा मांस पेशी और डेयरी उत्पादों से आता है। दोस्तों, पोल्ट्री उत्पाद और डेयरी उत्पाद से कोलेस्ट्रॉल आता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूमता रहता है। जैसे जैसे आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे दोस्तों ये सेहत के लिए खतरा बढ़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ाने में योगदान करता है। शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल अन्य पदार्थों के साथ मिलकर धमनियों के अंदर एक गाढ़ा सा कठोर जमाव बना देगा। यह धमनियों को संकरा कर देता है और उन्हें कम लचीला बना देता है। बॉडी में इसके बढ़ने से दिल के रोगों का खतरा बढ़ने लगता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए किचन में मौजूद मसाले, हर्ब और टमाटर का सेवन जादुई असर करता है। दोस्तों, किचन में मौजूद इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके इनका ड्रिंक बनाया जाए तो आसानी से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रिंक बनाया जाए तो आसानी से आपका कोलेस्ट्रॉल ख़त्म भी हो सकता है। और अगर आप इन 5 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल से बढ़ने से भी बचाएगा, यानी कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा।
अगर आइए दोस्तों जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में ये ड्रिंक कैसे असरदार साबित होते हैं, यह जूस कैसे असरदार साबित होता है। दोस्तों लहसुन एक ऐसा मसाला है जिसमें एलिसिन मौजूद होता है। लहसुन का एक कंपाउंड नशे में जमा कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है और कोलेस्ट्रॉल को नसों में जमने नहीं देता है। दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नसों की ये सफाई करता है। इस जूस को बनाने के लिए इसमें टमाटर भी नसों की गंदगी को साफ करता है। टमाटर में लाइकोपीन मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल को जड़ से मिटाता है। अदरक में मौजूद जिंजरोल दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों को साफ करता है। जिंजरोल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आइए मित्रों, अब हम ये जानते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता क्यों है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। फिर हम वो जूस के बारे में जानते हैं, वो ड्रिंक्स के बारे में जानते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देगा। सबसे पहले हमें कारण जानना चाहिए। हमारा आयुर्वेद यही कहता है कि अगर आप अपने बीमारी के कारण को समझ गए, किस कारण से बीमारी हुई है, और उस कारण को आप हटा दिए, तो आपके शरीर इतना शक्तिशाली है कि बीमारी को अपने आप रिमूव कर लेगा, बीमारी को अपने आप रिमूव कर लेगा। तो दोस्तों ऐसे ही एक केस हमारे सामने आई थी। चलिए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे बीमारी। दोस्तों वो बहुत गरीब आदमी था। वो गरीब आदमी था। जब वो पास में आया, वो हॉस्पिटल में आया, तब पता चला कि उसकी हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों हॉस्पिटल में कब आया? हॉस्पिटल में वो 6 महीने के बाद आया, 7 महीने के बाद आया। और आने के बाद उसकी कंडीशन देख के दोस्तों सब पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ चौंक गया। क्या कंडीशन थी? कंडीशन क्या थी दोस्तों? इसकी जो किडनी है वो दोस्तों पेड़ से गिरा था। वो आम तोड़ने चढ़ा था और आम तोड़ने चढ़े कि उसी पेड़ से एक डाल टूट गई और नीचे आ गया था। तो उसके शरीर में बहुत सारी चोटें आई और ये जो हड्डी है, किडनी की हड्डी टूट के कैसे जोर पड़ा। ये दोस्तों जब आप किडनी मोड़ते हैं तो किडनी मुड़ने के बाद ये हड्डी टूट के बाहर हो गई थी, चमड़ी मांस को तोड़ते हुए बाहर हो गई थी। और उसके पास पैसा नहीं था, वो इलाज नहीं कराया, अपने घर पे आ कर के इसी तरह से पट्टी उट्टी कर लिया। कैसे? वो 6 महीने बाद वो सूख गया। तो पता नहीं कैसे 6 महीने बाद उसको अब हाथ ऐसे मुड़ा रहेगा, हड्डियां बाहर हैं, उसी पे सेट हो गई, उसी पे वो घाव भर गया, घाव सूख गया। अब 6 महीने बाद आया दिखाने के लिए। अब आप सोचिए, आपका शरीर जब जान गया कि इलाज नहीं हो सकता, उसी पे वो घाव को ठीक कर लिया। अब बाद में उसका हाथ कैसे ऑपरेशन, तो उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, यानी कि बड़ी इंस्टीट्यूट में, एक मेडिकल कॉलेज में जाइए, इसका हॉस्पिटल वहीं पे आपका इलाज है। ये जिला अस्पताल में इसका इलाज नहीं है। तो दोस्तों ऐसे होता, हमारी बॉडी खुद अपनी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। दवा हम खाते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए। तो इसीलिए कहा गया है सबसे पहले कारण को खोजिए और उस कारण को हटा दीजिए, बीमारी तो होगी ही नहीं। तो चलिए दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण पे प्रकाश डालते हैं और दोस्तों इसे आप अवॉइड कर देंगे तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। अपने डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। क्यों करिए वो हम बताते हैं। तो उसके पहले जानते हैं मित्रों कौन सी चीज़ें हैं जो गंदे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। दोस्तों ये बाहर के जितना भी आप वसा युक्त चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो मोमोज हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, चाहे आपका जंक फूड कुछ भी हुआ, इस सारी चीज़ों में वसा ज़्यादा पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और आप ये बाहर की जितनी भी चीज़ खा रहे हैं इसे अवॉइड कर दीजिए। इन्हें बनाने में प्रोसीजर किया जाता है।
और प्रोसीजर से जब जो भी सामान गुजरता है दोस्तों उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं और ये सारे केमिकल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज़, आज का जो भी युवा है ये दोस्तों अक्सर जिम जाने लगते हैं और जब जिम में जाते हैं तो अपनी बॉडी को बनाने के लिए दोस्तों जिम के रूल्स को फॉलो करने लगते हैं। वो लोग बहुत अधिक मात्रा में अंडा खाने के लिए कहते हैं और उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट खाने के लिए खाते हैं। तो दोस्तों जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडा खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं काफ़ी मात्रा में, तो दोस्तों उसके कई सारे दुष्परिणाम होते हैं। कितने बच्चे ऐसे आते हैं उनके दोस्तों मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं, गोश्त मछली खाने लगते हैं, तो उनकी नसों में आप देखिए शरीर में हाथों में दरी दरी ऐसे छोटे छोटे गांठें बनने लगती, ये भी उसी का साइड इफ़ेक्ट है। और दोस्तों उनके अंडे खाने की वजह से जब तक जिम जा रहे हैं, जिम तो लोग पूरी ज़िंदगी जाते नहीं हैं, पता लगा 1 साल तक वो जिम गए, 1 साल के बाद जब जिम वो छोड़ देते तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। और आप बाहर का जो डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी सेफ़ नहीं है और ये सारी चीज़ें आप खा रहे हैं, उसके बाद उस हिसाब से आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, घर पे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, तो ये लाइफ स्टाइल हो गई। अगर आप फैटी चीज़ें खा रहे हैं, जितने भी फैटी चीज़ें आप खा रहे हैं, तो फैटी चीज़ों को जलाने के लिए आपको डेली रूटीन में योगा करना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा, कुछ रेसिंग करना होगा। आप जिस उम्र में हैं उसी उम्र में अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार रोज़ सुबह आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक अपने ज़िंदगी में ऐड कर लीजिए। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप इसे आधे घंटे में कवर करिए, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं। तो जो कुछ आप दिन में खाए रहेंगे फैट वाली चीज़ें, तो रोज़ सुबह वो जलता जाएगा। वो फैट एक्स्ट्रा जो फैट है, वेट कोलेस्ट्रॉल है, वो जलता जाएगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल ही बचेगा। तो रोज़ जला दीजिए। तो इसके लिए अपने डेली रूटीन में 5 से 6 किलोमीटर को ऐड कर लीजिए, आधे घंटे में कवर करिए और वहीं के बाद दोस्तों कुछ 2 योगा करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। इस दोनों योगा के लिए आपको 40 से 50 मिनट का समय देना पड़ेगा। ये आपको डेली करना है। और दोस्तों खाना क्या नहीं है दोस्तों, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, और एक तेल मार्केट में आ रहा है पामोलिन, और मार्केट का जितना भी घी है, तेल है, इन्हें आप अवॉइड करिए। ये सारी तेल घी एक प्रोसीजर से गुजरते हैं। आज दोस्तों सारी कंपनियां कहते हैं मैं शुद्ध घी दे रहा हूं, मैं शुद्ध घी दे रहा हूं। कौन सी कंपनी शुद्ध देती हमें बता दीजिए, क्या है प्रोसीजर। आप किसी भी गांव में चले जाइए, इतनी गाय भैंस आपको नहीं मिलेगी कि सब कंपनियां दूध भी बेच रही हैं, सब कंपनियां दही मट्ठा भी बेच रहे हैं, सारी मिठाई की दुकान मिठाई भी कहते हैं हम दूध से बनाए हैं, सारे चाय बेचने वाले कहते हैं मैं दूध की चाय ही बेच रहा हूँ। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे मार्केट मिल रहे हैं सब दूध से बने। दूध तो उत्पादन इतना हो नहीं रहा, सब चीज़ दूध से बन रहा है, सारी चीज़ें आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिससे दूध बनाया जा रहा है दोस्तों। तो इसीलिए जो चीज़ के बारे में हमारे मन में कन्फ्यूज हो उस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए। जो भी डेयरी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं आप अपने घर का लीजिए, बाहर किसी भी कंपनी पे ट्रस्ट मत करिए। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, बाहर का जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ़ नहीं है। बाहर के जितने भी तेल हैं हमारे शरीर के लिए सेफ़ नहीं है। यही कारण है कि दोस्तों आज सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही हैं। हार्ट अटैक से बचना है, गैस एसिडिटी से बचना है, तो दोस्तों बाहर का खाना छोड़ दीजिए। जो भी तेल आप यूज करिए उसका बीज खरीदिए, चक्की पे जाइए और उस तेल को निकलवाइए और उसी तेल का सेवन करिए। आप कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो ड्रिंक्स कैसे बनाना है, जिसे अगर आप डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो दोस्तों उस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ये धीरे धीरे करके उसे ठीक कर देगा और आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग होता चला जाएगा। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए दोस्तों क्या चाहिए, आपको अदरक चाहिए 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा,
लहसुन 3 से 4 कली चाहिए, टमाटर 1 पीस चाहिए, दालचीनी चाहिए, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, और आपको पानी चाहिए 1 कप। 1 कप पानी में इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। ये सारी चीज़ें उसी में आपको डाल देना है। उसी में ये सारी चीज़ें आपको डाल के क्या है, उसे उबालना है। धीमी आंच पे आपको पकाना है, और जब वो पक जाए तो दोस्तों उसे आंच से आपको उतार लेना है। उसे आंच से उतार लेना है। फर्स्ट क्लास एक गाढ़ा सा आपका पेस्ट बन गया। लेकिन उसमें ध्यान दीजिए, जो दालचीनी आप डालेंगे, दालचीनी 2 टाइप की आती है। दालचीनी जब भी खरीदने जाना, पाउडर मत खरीदना, आप साबुत दालचीनी खरीद के लाइए, और दुकानदार से बता दीजिए हमें पाइप वाली दालचीनी दीजिए। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, 1 कप पानी लेना है, उसे गैस पे चढ़ाइए, और उसी में अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, 3 से 4 कली लहसुन, 1 पीस टमाटर, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के पानी को उबाल दीजिए बढ़िया से, अच्छे से, तो सारे रस उसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे रस फिर छान के इसे ले लीजिए। जब ये पीने लायक हो जाए तो इसी में आपको डालना है आधा नींबू। आधा नींबू आप इसमें डाल करके, ये आपका फर्स्ट क्लास काढ़ा बन गया है। इसे रोज़ 1 बार लीजिए, इसे रोज़ 1 बार पीजिए, बस। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों हमें डेली रूटीन में अदरक भी लेना चाहिए। डेली रूटीन में इसमें हमें टमाटर, लहसुन, अदरक, दालचीनी हमें सब लेना चाहिए। अब ये क्या करेगा, आंतों की साफ़ सफाई करेगा, किडनी की साफ़ सफाई करेगा, और आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करेगा। और दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक घरेलू नुस्खा है। तो आप दोस्तों जो भी दवा ले रहे हैं उसके साथ इस घरेलू नुस्खे को आप कर सकते हैं, और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को दोस्तों ख़त्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं।